नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। इस वीडियो में जानेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और गणेश उत्सव का क्या महत्व है। गणेश चतुर्थी के दिन हम सभी अपने अपने घरों में, मंदिरों में, बड़े बड़े पंडालों में गणेश जी की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक गणेश जी स्थापित रहते हैं। 10 दिन तक गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, भोग लगाया जाता है और फिर 11वें दिन उनको धूमधाम से पवित्र नदी में उनका विसर्जन कर दिया जाता है और अगले साल फिर से आने की कामना की जाती है। दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। और गणेश जी को 10 दिन तक क्यों स्थापित करते हैं, इसके पीछे मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना करी, तब उसको लिपिबद्ध तरीके से लिखने के लिए उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया और भगवान गणेश से कहा कि आप मेरे इस ग्रंथ को लिपिबद्ध तरीके से लिख दीजिए। इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने कहा कि मैं इसका लेखन कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक ही बार कलम उठाऊंगा और लिखूंगा। जब वो कलम रुक जाएगी तभी मैं लिखना छोड़ दूंगा। इस पर महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश जी से कहा कि आप तो सर्वज्ञानी हैं, मैं तो एक साधारण ऋषि हूँ। अगर मंत्रोच्चारण करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप उसको अपने तरीके से विधिवत कर दीजिएगा। इस पर गणेश जी मान गए और उन्होंने इसका लेखन कार्य आरंभ किया। महाभारत ग्रंथ का लेखन कार्य गणेश चतुर्थी वाले दिन ही आरंभ किया गया था। भगवान गणेश महाभारत ग्रंथ को लिख रहे थे और महर्षि वेद व्यास मंत्रोच्चारण कर रहे थे। गणेश जी को महाभारत ग्रंथ लिखते लिखते 10 दिन बीत गए और 10 दिन में उन्होंने इस ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण किया। 10 दिन तक एक ही जगह बैठे बैठे उनका शरीर जड़वत हो गया और उनके पूरे शरीर में धूल और मिट्टी जम गई और उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। लेखन कार्य पूर्ण करने के बाद उन्होंने पवित्र नदी सरस्वती में डुबकी लगाकर स्नान किया और अपने शरीर की धूल मिट्टी को साफ किया और अपने शरीर का तापमान कम किया। तब से मान्यता है कि तभी से ये पर्व मनाया जाने लगा। सभी लोग गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश की स्थापना करने लगे। उनको 10 दिन तक अपने घरों में स्थापित रखते थे, उनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे और 11वें दिन चतुर्दशी वाले दिन उनको पवित्र नदी में विसर्जित कर देते थे और अगले वर्ष फिर से आने की कामना करते थे। ये परंपरा चलती रही और ये परंपरा सदियों से चलती चली आ रही है। हमारे पूरे देश में ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। यूँ तो हमारे देश के सारे राज्यों में ये पर्व धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसको विशेष रूप से मनाए जाने का एक कारण है। पहले तो सिर्फ ये पर्व घरों में और मंदिरों में ही मनाया जाता था, लेकिन
1893 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में सामुदायिक रूप से इस पर्व को मनाने का निश्चय किया, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन से देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक मंच चाहिए था। तो इन्होंने गणेश उत्सव को चुना और इसको सामुदायिक रूप दिया। बड़े बड़े पंडाल में गणेश जी की स्थापना की जाने लगी, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और भगवान की पूजा आराधना होने लगी। तब से महाराष्ट्र में इसको विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अंत में गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाओं के साथ भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।